जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। तो जैसा आज नवरात्रों के बाद समय मिला है, तो मैं सभी से कुछ जो बातें हैं वो करना चाहूँगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है और जाननी भी चाहिए। देखो, आपने नवरात्र के बारे में तो इतने 1-2 वर्ष से जान रहे हो, और सभी कुल देवी के निमित्त जो नवरात्र हैं संपन्न भी कर रहे हो, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंसान क्या कहे और पीछे पीछे कोई करने वाला हो, तो ये तो इससे अच्छा भला क्या हो सकता है। तो सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद दे रहा हूँ कि अपने इस रास्ते को चयन किया। कभी क्या आता है, दुनिया सुनती ज़्यादा है, करने में लोग हिचकिचाते हैं, कोई चीज़ इंसान कर नहीं पाता। अगर कहे और पीछे पीछे कर ले तो इससे ज़्यादा तो भला क्या हो सकता है। अच्छा देखो, नवरात्र हमने किए 4 नवरात्र, और मैंने कहा 4-5 नवरात्र को अगर आप कर लें और आपको लगे कि हमारे घर के वातावरण में, हमारी आर्थिक उन्नति में अगर अच्छी वृद्धि हुई है और हमें अंतरात्मा में लग जाता है, ये तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आज आप अंतर में शांति महसूस करते हो, तो इसका यही प्रमाण होता है कि आप की पूजा ईश्वर ने स्वीकार की है और आपको सुख शांति का अनुभव होता है। तो आज थोड़ा और गहरा जाएंगे हम। देखो, 4 नवरात्र एक समझ गए आपने, और विधि को जाना, कुल देवी के महत्व को जाना, और अगर और गहरे जाते हैं ज्ञान के हम, तो जब बात आती है, पिछली बार बात की थी हमने, तट की बात की थी, ध्यान की भी बात की थी। अब एक शब्द है, इसको अच्छे से कहेंगे कि जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, धारणा। बाकी हर विषय पर ऐसी छोटी छोटी बातें बीच में आती रहेगी, लेकिन आपको समझना है कि ये धारणा क्या है। कोई चीज मान लेना, कोई भी चीज, और आप इस धारणा को आज बहुत अच्छे तरह से जानोगे कि वास्तव में जो कितने दिव्य चमत्कार हैं इसके। जब त्राटक करते हैं इंसान और ध्यान करता है, या मान लीजिए जप करता है, तो उसके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र बनता है। अगर कोई पढ़े लिखे लोग हैं तो वो समझते हैं कि भौतिक विज्ञान, कोई सुना होगा आपने, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, इसमें एक शब्द आता है क्वांटम, और मतलब अणु, और छोटे से छोटा कण होगा उसको क्वांटा, या कुछ छोटी जिस चीज को बहुत छोटे में, यानी अगर किसी भी चीज की खोज की जाए तो अंत में एक छोटा सा अणु परमाणु निकलता है। चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो अंधकार है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे वो प्रकृति का कोई भी तत्व है, अंत में जो बचता है वो एक छोटा अणु से छोटा परमाणु, इतना छोटा बचता है, और उसी से पूरा ब्रह्मांड रचा है, जिसको हम शिव कहते हैं। कण कण में शिव का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। ये कण क्या है? ये कण यही क्वांटा है, और यही एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कण। अब इसको जानेंगे तो चमत्कृत हो जाएंगे, अपना आप ऐसे लगेगा कि दुनिया में चारों तरफ चमत्कार ही घटता है। देखो, धारणा जब जानते हैं तो पहले हमें ऊर्जा का अनुभव करना होता है। आपने अनुभव किया होगा, जब भी इंसान जप करता है तो उसके चारों तरफ एक ऊर्जा वो अनुभव करने लगता है, क्योंकि नए इंसान को अनुभव होती नहीं है। कोई भी किसी देवी देवता का जप करता है, एक गुरु का जप करता है, या कोई कुल देवी का या इष्ट का, तो करते करते उसको अनुभव होने लगता है, अनुभव शक्ति उसकी बढ़ने लगती है। वो अपने शरीर को अनुभव करने लगता है, शरीर के बाहर जो वलय है और उसको अनुभव करने लगता है, और तो धीरे धीरे जाके उसके मस्तिष्क में एक ये धारणा प्रगाढ़ होती जाती है कि मेरे चारों तरफ एक ऊर्जा का क्षेत्र है, ईश्वरी ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। अब ये जो अनुभव शक्ति है, ये हमें जप से मिलती है, ध्यान से मिलती है, और इसको किस तरह हम अच्छे से जाने,
ताकि हम अपने ज्ञान का विस्तार भी कर सकें और कल्याण के मार्ग पे भी चल सकें और प्रकृति के रहस्य को जाने और प्रकृति के जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीजें हैं जो ईश्वर घटित करता रहता है उनको भी जाने अच्छे से। तो ये अनुभव चीज हमें कम पता चलता है। देखो, हमारे शरीर को अनुभव करो तो आपको लगेगा, जब इंसान गहराई में जाता है तो हमें लगता है कि जो भी कुछ घटता है, शरीर कितने हैं? 7 तरह के शरीर हैं। हमारा शरीर नहीं, इस शरीर के पीछे भी 7 शरीर है। अब ये 7 शरीर क्या है? तो आपको ये लगेगा कि 7 भी चक्र हैं, 7 भी रंग हैं, 7 भी शरीर हैं और 7 भी लोक हैं। रंगों को आपने समझ लिया था, 7 चक्रों को आप जानते हो, 7 शरीरों को जान लो। शरीर क्या है? भौतिक शरीर, जो ये हमारा है, जो शरीर हमें दिखता है, जो हमारा शरीर बना है, जिससे हम रिश्तों को अनुभव करते हैं और जो हमारी अनुभव शक्ति का मेन कारण है, मूल कारण है। हम सुख दुख को, हर चीज को इसी से अनुभव करते हैं। ये हमारा भौतिक शरीर है जो हड्डियों मांस से बना है, ठीक है। दूसरा शरीर इसके पीछे होती है। ये शरीर बना किससे है? तो आपको भौतिक में तो चीजें पता चल गई कि हाँ 5 तत्वों से बना, ये सब चीजों से बना है। इसके पीछे भावनाएं हैं, तो दूसरे शरीर का नाम है भाव शरीर। तीसरा शरीर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसको हम मंत्र से ज्यादा, जब जप वगैरह ज्यादा करते हैं तो अनुभव करने लगते हैं। उसके पीछे जो चौथा शरीर है उसको मानसिक शरीर कहते हैं, जो मनोदशा का शरीर है हमारा। उसके पीछे आत्मिक शरीर, उसके पीछे, उसके बाद ब्रह्म शरीर और उसके बाद निर्वाण शरीर। अभी 7 शरीर हैं। अब देखो, अब यहाँ घटनाएं मान लीजिए आप अनुभव कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई जप किया, ये शरीर भौतिक से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक वैसे है जैसे आप इसको जानोगे तो ऐसे भी समझ सकते हो कि जीवन में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटती है उसके लक्षण जो दिखते हैं हमें इस भौतिक शरीर में दिखते हैं, जबकि भौतिक शरीर इसका कारण नहीं है। ये कोई कारण शरीर नहीं है, ना इसका पीछे ये है कि कोई बीमारी हो रखी है, कोई भी व्याधि हो रखी है तो आपको इससे ठीक कर दिया जाए। इस पे हम क्या करते हैं, आज इसमें बहुत अच्छी चीजें बातें समझ में आएगी आपको, बहुत चीजें। अगर मान लीजिए मेरा पेट दर्द कर रहा है तो मैंने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूछा कि भाई पेट दर्द कर रहा, किस तरह कर रहा है? मैंने कहा बस ऐसे सूल सी चुभ रही है, या कोई मुझे वायु का प्रकोप सा लग रहा है, या कोई खाने पीने से हो गया। तो डॉक्टर लक्षण को देख के अनुभव लगा लेता है कि इसके ये गड़बड़ है। तो ये क्या करता है? शरीर लक्षण दिखाता है, बाहर वाला शरीर। जबकि ध्यान रखना, कारण शरीर को हमें पता नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है वो हम नहीं जानते और हम उसका इलाज करते हैं। तो क्या होता है, आपने अनुभव किया होगा भौतिक जगत में क्या होता है कि ज्ञान की सीमितता क्या है कि आप कि वायु का प्रकोप है, आप गैस बनती है तो डॉक्टर आपको गैस की गोली शुरू करेगा, एक गोली देगा, एक कैप्सूल देगा, ये आपको भूखे पेट लेनी है, इससे आपके गैस बननी बंद हो जाएगी। अब डॉक्टर करता क्या है, आपके लक्षण को दबाता है, लक्षण को दबाता है कि थोड़े दिन बाद गैस वाला वही रोगी जाके, अब जिसको बोलते हैं कि दर्द शुरू होता है बॉडी की वजह से, गैस के प्रकोप से दर्द शुरू होता है, तो वो दर्द की गोली आपको साथ में देगा और थोड़े दिनों बाद और शिकायत बढ़ती जाएगी तो आपको बीपी की गोली शुरू कर देगा कि आपको अब गैस की वजह से बीपी बनने लगती है। और अगर बीपी की गोली कुछ दिन खाओगे सालों सालों तो आपको यह अनुभव करवा देगा कि आपको अब शुगर की शिकायत हो सकती है। और उसके बाद अगर थोड़ा और अनुभव करोगे तो आपको पता है आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। ऐसा कर करके को वो ठीक है अपना इलाज करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते वो पत्तों पर मलहम लगाते हैं। कोई पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, हमने कारण नहीं ढूंढा कि पत्ते झड़ क्यों रहे हैं और हमने उस पत्तों पर लेपन कर दिया, कोई मलहम लगा दिया, कोई दवाई लगा दी और करते करते हम सोचते हैं कि ये पत्ते सही हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमने 2 को सही किया, उसके पास वाले भी खराब मिलेंगे। जो जानकार होगा वो क्या जाएगा, उसकी जड़ों में जाएगा, मूल के तने के अंदर जड़ों में उसका कारण पता चलेगा कि ये रोगी क्यों है। अब रोग भाव शरीर में, मानसिक शरीर में, यहां से रोग की प्रवृत्ति पैदा होती है।
ऊर्जा से। और ये वास्तव में एक ऐसा विज्ञान है जिसको बहुत अच्छे से जानना पड़ता है, बहुत गहराई में जाकर के। कोई भी रोग का कारण हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, यहाँ से जाकर हमारी शिकायतें शुरू होती है। ये क्या है? ऊर्जा का शरीर है हमारा, सूक्ष्म शरीर जो हमारा है, इसलिए महत्व देते हैं सूक्ष्म शरीर को। ये ऊर्जा का शरीर है। अब ऊर्जा शरीर में कोई भी विकृति आएगी और भाव शरीर में दिखेगी, और भाव शरीर में ये ठीक वैसा ही है। अगर मान लीजिए आप कुछ बोलोगे नहीं और कोई समझदार इंसान आपकी आंखें देख के बता देगा आप दुखी हो, आप खुश होगे, आपकी आंखें देख के पता चल जाएगा आप आज खुश हो। इसका कारण क्या? आपने बोला तो नहीं कि मैं खुश हूँ, और आपने बोला भी नहीं कि मैं दुखी हूँ। तो ये बाहर वाला शरीर क्या करता है? ये लक्षण दिखाता है कि आंखों को देखकर भावना का पता चल जाता है कि ये इंसान खुश है कि दुखी है। लेकिन कारण कहाँ से प्रकट होते हैं इसके कारण है क्योंकि हम में आई क्या, कोई मनोदशा, कोई ऐसी बाहर से तरंग आई, या कोई बाहर से ऐसी भावनाएं, हमें पता चला कहीं हमें दुख की घड़ी आई है या सुख की घड़ी है। शरीर तो बाद में दिखाता है, लेकिन घटना अंदर पहले घट चुकी है, यानी उसकी ऊर्जा शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, तरंगों में वो घटना घट चुकी है जिसकी वजह से वो दुखी है। अब विज्ञान यहाँ तक इस बात को थोड़ा सा जाना, और जानने के बाद उन्होंने क्या किया कि कहते कि आप बस अच्छा सोचो ताकि आपके साथ अच्छा घटित हो। क्योंकि अनभिज्ञ एवं वो जानने लगा है कि इंसान के जीवन में 90% से लेकर 100% तक या 99% ऐसी घटनाएं होती है जैसी उसकी मनोदशा होती है, यानी जैसे उसकी भावनाएं होती हैं। जो भावना करेगा वो तरंग सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाएगी, और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते ही उसके लक्षण भौतिक शरीर में दिखाई देने लगते हैं। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है? ऊर्जा का शरीर है। ऊर्जा में कमी और बढ़ने से शरीर में विकार पैदा होते हैं। अब ये ऊर्जा क्या? ये पांचों तत्वों की ऊर्जा अलग अलग होती है। हमारी तप, साधना, धारणाओं की ऊर्जा अलग होती है। ये ऊर्जा एकत्रित करते हैं। अब क्या होता है? ऊर्जा जितनी प्रबल होगी, यानी आपके पास जितना कोटा अधिक होगा शक्ति का, ठीक है, उतने आपकी भावनाएं पूरी होगी, अपनी कामनाएं पूरी होगी, आपके विशेष जो है पूरी होने लगेगी। तब हम कोई भी मंत्र करते हैं, और सकारात्मक मंत्र का प्रभाव तो होता है कि हम सकारात्मक बनेंगे और हमारी कामनाएं, वो हमारे जीवन में सफलता आनी शुरू हो जाएगी, और हमारी कामनाएं भी बढ़नी जो है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये ऊर्जा मिले कैसे, और इसका क्या कारण है कि हमारी बीमारियां ऐसी है कि नहीं? शरीर को ये नहीं समझ में आता कि आप चाहते क्या हो। अगर मैं 100%, मैंने पहले ही कहा था कि किसी से पूछूं कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो उसको पता ही नहीं है, तो वो ये सोचेगा बस, वो छोटी छोटी चीजें बखानी करेगा, बस मेरे पास कुछ पैसे हो जाए, मेरे पास मेरे बच्चों की शादियां हो जाए, और आप भी सोचो, ये कोई काम नहीं है थोड़ी है कि आप ऐसी सोचोगे, मेरा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, कोई रिश्तों में थोड़ा जो खटास है वो सही हो जाए, थोड़ा प्रेम हो जाए। यहाँ से ज़्यादा आपकी कामनाएं है नहीं। एक इंसान में यही तक भरा पड़ा, और आपको ये पता चलेगा इससे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, इन कामनाओं से, इनका कोई भक्ति से लेना देना नहीं है, इनका कोई मोक्ष और मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी कामनाएं आपकी भौतिक यानी इस शरीर से जुड़ी हुई है। और आपको क्या करना है? आपको ज्ञान से इस शरीर को जानना है, अंदर प्रवेश करना है। अब दिखने में तो ऐसा दिखेगा कि मूलाधार ये 7 शरीर हैं, 7 ही लोक हैं और 7 ही रंग हैं। किसी तरह मानोगे तो आपको पता चलेगा 7 का जो चक्र है, ये भौतिक शरीर मूलाधार से जुड़ा है पूरा, क्योंकि इसमें कामनाएं उठती रहती है। यहाँ से ऊपर उठते हैं, यानी हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं तो भावनाओं के शरीर में बह जाते हैं। तो दूसरा जल तत्व है, यानी भावनाओं का शरीर, जल में क्या है? भावनाएं हैं। और तीसरा मणिपुर चक्र, यानी ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शक्ति का केंद्र। ऐसे कर करके हमारे ये 7 शरीर हैं, ऐसे कर करके हमारे 7 चक्र हैं। लेकिन जब कामनाओं और भावनाओं से ऊपर उठते हैं तब जाके हम ईश्वरीय अनुभूतियां शुरू करनी, मतलब अनुभूतियां हमें होने लगती है। अगर सूक्ष्म शरीर की शक्ति बढ़ जाए, जप से, मंत्र से, ऊर्जा से, किसी तरह ध्यान से, धारणाओं से, तो हमारी कामनाएं इतनी जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो जिस भी देवता का हम जप करते हैं तो उस देवता की जो पॉजिटिव ऊर्जा है, देवताओं का क्या है? सूक्ष्म शरीर है, उस देवताओं की जो पॉजिटिव ऊर्जा का जो ओरा है वो हमारी ओर आकर्षित होता है और हमारे ऊर्जा यानी सूक्ष्म शरीर को बलवान कर देता है।
ताकि हमारी नेगेटिविटी चली जाए, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाए, हमारे कार्यशैली बढ़ जाए। जब जैसा हम सोचें वैसी भावनाएं पूरी होती जाए। देवता क्या है कि जो सोचते हैं वही होता है दुनिया में। तो हम मंत्र के द्वारा उससे जुड़ जाते हैं और वही परिवर्तन हमारे जीवन में दिखता है। और फिर हम यही कहेंगे कि हाँ, हमने गुरु मंत्र का जप किया तो गुरु की सूक्ष्म शरीर से, भावनाओं से हम गुरु से जुड़ते हैं और उसके शरीर की ऊर्जा हमें मिलने लग शुरू हो जाती है और खींचनी हम शुरू कर देते हैं। और खींचते खींचते क्या हमारी सारी अंदर में जैसी गुरु के अंदर भावनाएं हैं, हमने प्रगाढ़ से गुरु से जुड़े हैं, अंतर से जुड़े, तो गुरु के अंदर भावनाएं जो है वो हमारे अंदर स्फुटित होती है। मतलब एक ही चीज है जो घटती रहती है उसके अंदर, दोनों में, और वो एक ही हो जाते हैं, दो ना रख के एक हो जाते हैं। ईश्वर क्या, ईश्वर भी वही है, आपका इष्ट भी वही है। उस ऊर्जा को सकारात्मक कहो चाहे आप कुछ भी कहो, वो आपका कार्य करने लगती है। और कुल देवी देखो, ऊर्जा भी अलग अलग होती है, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह की होती है, कहाँ कैसा हो रहा होता है। तो कुल देवी क्या होती है कि हमने ये तो जाना भी है कि हमारे पारिवारिक यानी वंशज या हमारा ब्लड रिलेशन ऐसा होता है कि वो हमारे कुल से जुड़ी हुई है, हमारे लिए वो उपयोगी है। जिस तरह बाजार में दवाएं बहुत हैं, ये गुरु जानता है कि आपके लिए उचित क्या है, कौन सी दवा आपको सूट करेगी, बीमारी क्या है। तो कुल देवी वो दवा है आपके घर की, जो आपको परिवार से जुड़े रिश्तों में सारी चीजों को आपको सही करेगी। और ये माता का स्वरूप है। माता क्या है, शक्ति, शक्ति यानी पावर, पावर यानी एनर्जी, आप समझे। तो वही चाहे किसी रूप में कहो, मूल एक ही है, लेकिन हमें उस ऊर्जा से जुड़ना है जिसकी हम उपासना आराधना करते हैं। तो उसके आशीर्वाद में हमें वही ऊर्जा की तरंगाएं हमारे घर में आकर हमारे ऑरा को, हमारे रिश्तों को, सबको सही करने लगती है। ये एक बहुत सूक्ष्म विज्ञान की बात है, इसको समझना। और इसी में क्या होता है कि अवसाद क्या होते हैं कि इंसान सूक्ष्म शरीर में जाकर विकृति पैदा करता है, वही विकृति उसकी भावनाओं में बहती है और वही भावनाएं जाकर उसके रोग को प्रदर्शित करती है, जिसको हम डॉक्टर आपके लक्षणों को देख कर करेंगे। डॉक्टर इसका इलाज संपूर्ण कर नहीं सकता। तो ये क्या होता है, अब क्या होती है कि तरंग, हमने क्यों ऐसा वर्णन किया कि भगवान की पूजा करने से और ईश्वर की आराधना करने से हमारे जीवन बिल्कुल सत्य सही हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अब उस ऊर्जा शक्ति में बढ़ावा कैसे किया जाए, कैसे बढ़ावा किया जाए। तो हमें ईश्वर की ऊर्जा को समझना होगा, ईश्वर के जो कार्य हैं उनको समझना होगा, ईश्वर की भक्ति आराधना मंत्र जप की महत्ता को समझना होगा। और फिर जाके हम बाहर क्या है, ये बहुत विचित्र होगा, आगे धीरे धीरे सुनोगे आप गहराई में कि बाहर जो दिखता है वो है क्या, वो शरीर में घटित होता है। वो शरीर अंदर यत ब्रह्मांडे तत्पिंड, यानी बाहर जो हो रहा है वो शरीर के अंदर भी है, बाहर भी पूरा पर्यावरण है, पूरी प्रकृति, अंदर भी पूरी प्रकृति, पूरा पर्यावरण है। लेकिन बाहर का रास्ता क्या है अंदर तक जाने का, लेकिन बाहर का रास्ता इसलिए एक, अब मान लीजिए सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं, इससे पे ये तो अंदर की बात होगी। अब बाहर से अंदर प्रवेश कैसे करना है, ये भी बात आएगी आगे। और क्यों बीमारियों, हमारी सोच से बीमारियां प्रभावित होती है, हमारे शरीर प्रभावित होता है। हमने सोचा, मान लीजिए कि कोई भी चीज, जैसे आपने विचार किया कि मुझे कम लोगों से मिलना है, मैं कम लोगों से देखना चाहता हूँ, मैं कोई भावना बनाई, मान लीजिए आपने कोई छोटी सी धारणा बनाई। अब बात धारणा यहाँ से शुरू होती है कि हमने कोई धारणा बनाई कि मान लीजिए कि आपका स्वभाव एकाकी स्वभाव हो गया आपको, और आपने ये विचार किया कि मुझे लोगों से मिलना नहीं है, मैं लोगों को देखना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और आप लोगों को देखते देखते खिन्न करने लगो, आपको लगे बस मैं इसको नहीं देखना चाहता, इसको देखना नहीं चाहता। तो आप कर क्या रहे हो, हम एक धारणा बना रहे हो कि लोगों से आप मिलना नहीं है। तो आपके शरीर में वैसी तरंगें पैदा हो रही है, और तरंगें क्या करती है, वही तरंगें भाव शरीर में जाके आपके लक्षणों को प्रभावित करती है और वो भौतिक शरीर में दिखने लगते हैं। तो क्या होता है, आप लोगों से ईर्ष्या बहुत ज्यादा करो, करते करते लोगों को देखना बंद कर दो कि मुझे इसकी शक्ल से नफरत है। करते करते आपको ये पता चलेगा कि आपके आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। शरीर को ये नहीं पता है, भौतिक शरीर को, कि क्या प्रदर्शित करना है। वो आपकी सूक्ष्म शरीर की जो तरंगे हैं उसके अनुसार आपके शरीर को ढाल देता है। थोड़ा समझ में आया होगा, जैसी भावनाएं होती है वैसा ढाल देता है।
इसी को मैंने बहुत पहले बात हुई तब मैंने कहा कि कथा में भी कहा था, समझाया था भी कि हम जैसे हैं वैसे हमने सोचा वैसे ही हैं। आज मैंने एक भावना की कि मुझे बस एक गुरु की शरण में रहना है, गुरु की भक्ति करनी है, मुझे ईश्वर के सानिध्य करना है, ईश्वर का दर्शन करना है, मेरी कामना है। और ये मेरी कामनाएं कर्म करते करते भाव शरीर में उतरे, भाव से सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर की तरंगों से वही हुआ कि मेरा गुरु देव का तालमेल हो गया। वैसे करता करता इंसान उस आगे रास्ते पर बढ़ता है, वो क्या सोचता है। इसलिए भगवान गीता में वो बात अलग कहेंगे, लेकिन इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि जैसी कामनाएं होगी इंसान की, उसकी गति भी वैसे होनी शुरू हो जाएगी। शरीर का कोई इसमें बाहुल्य नहीं है। शरीर तो एक प्रदर्शन, बाहर का कोई खिलौना चलता है, इसका अर्थ ये नहीं कि खिलौना तो अपने हिसाब से चलता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक बैटरी लगी है। तो ये सूक्ष्म शरीर ही हमें आगे आगे योनियों में ले जाता है, और इस सूक्ष्म शरीर में सारे वो डाटा, सारी हमारी ऊर्जा शक्ति, क्या कि हमने पाप किया, धर्म किया, हमने कैसी भावनाएं की, इसके अनुसार ये आगे आगे योनियों में प्रवेश करता जाता है हमारी कामनाओं के अनुसार, और हमें सारे दुख भोगने पड़ते हैं। इस शरीर में, इस शरीर से आगे नहीं जाएंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें सूक्ष्म शरीर तक जाना है। सूक्ष्म शरीर से आगे जो चला गया, आत्मिक शरीर को प्राप्त कर लिया, जिसने निर्वाण शरीर को प्राप्त कर लिया, जिसने आगे बढ़ता गया, जो निर्गुण शरीर उसको प्राप्त कर लिया, तो उसके जन्म और मृत्यु का कारण है वो खत्म हो जाएगा, और सूक्ष्म शरीर से पार निकलता इंसान मृत्यु और मोक्ष के रास्ते पर चलने लगता है। क्यों कि सूक्ष्म शरीर मेन कारण है, यहाँ तक हमें जाना ही जाना है। ये क्या है? ऊर्जा का शरीर है, जैसी भावनाएं होगी। इसलिए तो कहते हैं कि जिस तरह की भावनाओं से हम ईश्वर का अर्जन करते हैं, तो हम ये शरीर कामनाएं पूरी कर देता है, लेकिन हमारी भावनाएं भी साथ में यहाँ जुड़ी रहती है। जो मूल भावना ज्यादा है, मान लिया आप में कामातुर ज्यादा भावना है, तो आपका एक कामी जीव के योनि में जन्म होगा। ये निर्धारण ये सूक्ष्म शरीर करेगा आपका। तो इससे जुड़ी बीमारियां और इससे जुड़ी सब कुछ, अब हर बीमारी को जोड़ोगे तो आपको अनुमूल में यही पता चलेगा। आपने एक बार कभी न कभी ऐसा सोचा होगा, एक बार कभी विचार किया, उसको गहन किया, करते करते आपके रोग हो गए, और हर रोग का कारण यही निकलता है। अब सूक्ष्म शरीर में कुछ लोग और ज्यादा विज्ञान को थोड़ा जाने, तो उन्होंने एक, आपने देखा एक पद्धति चली थी कि आज भी होता है लोगों में, बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते ये बात, कि लोग आपके सूक्ष्म शरीर में बदलाव करने शुरू कर देते हैं। किस तरह? अपने कुछ चमत्कार देखोगे लोगों के इधर उधर करते, कोई सर पे हाथ रखेगा, कोई आपको एक हीलिंग जैसा शब्द बना है कि इसको आपको हील करेगा। ये करेगा क्या? अपनी एक पॉजिटिव ऊर्जा से आपको हील करने की कोशिश करेगा। आपकी ऊर्जा में, आपके सूक्ष्म शरीर में वो तरंगे डालने की कोशिश करेगा। आपकी ऊर्जा शरीर को वो बढ़ाएगा, थोड़ा बड़ा करेगा, ताकि उसकी तरंगे और बढ़े और आप रोगों से लड़ सको, और धीरे धीरे आपका जीवन पॉजिटिव होता जाए, और उस पॉजिटिविटी से आप अपना जीवन को सुधार सको। लेकिन ये तो एक क्षण मात्र है। अगर आप इस तरह कर्म करते हैं, आराधना उपासना, तो आपका सूक्ष्म शरीर इतना विशाल हो जाता है कि ये पद्धति आपको निगुण लगेगी। दुनिया इसको चमत्कृत कहती है, ये धारणा है, मैं बताता हूँ आगे आपको। तो आपने अभी जो चल रहा है वो 90%, जिसमें आपको देखोगे दूर से ऐसे हाथ करेगा, कोई चिल्लाने लगेगा, कोई किसी के सर पे हाथ रखेगा। क्या है? हम एक धारणा बनते हैं। विज्ञान भैरव एक ग्रंथ आएगा, उसमें एक ग्रंथ में देवी भगवान से प्रार्थना जो प्रश्न करती है, उसमें कहती है, भगवान अलौकिक जो परा अपरा विद्याएं हैं, जो धारणाएं हैं, जो भी ईश्वर को मूल रूप को जानने की क्रिया है, ईश्वर है क्या, एक तत्व से कैसे जाने। तो भगवान शिव ने उन्होंने 112 धारणाएं दी। उनमें बहुत धारणाएं हैं जो चमत्कार करती है इंसान को। धारणा शब्द का अर्थ क्या है? कोई चीज मान लेना। अब आप इसको करते कैसे? बहुत लोग करते हैं इसको, एक हीलिंग वगैरह ऐसी चीजें करती हैं। अब इसमें बहुत बड़ी बात है, अगर सारी चीजें सूक्ष्म शरीर के अनुसार हो रही है, और सूक्ष्म शरीर पिछली योनियों से प्रभावित है, और इसके अनुसार हमारा जन्म हुआ, या हमारे शरीर में ऐसी घटनाएं घटती है, तो हमारी पूजा पाठ करने का क्या फायदा, हमारे अच्छे कर्म करने का क्या फायदा, ये प्रश्न निकल के आता है। तो इस प्रश्न का सीधा उत्तर है कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर को तब जाके आपको मानना होता है कि जब भी आप अंतर से कोई प्रार्थना करते हो, तो तुरंत ही आपके सूक्ष्म शरीर में बदलाव आता है, और वो सकारात्मकता से भर जाता है। अगर आपको अच्छे से प्रे करनी आ गई, प्रार्थना करनी आ गई, ईश्वर से जुड़ने आ गया, तो जो हील करते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। आपने अनुभव करोगे, वो ईश्वर से एक चीज मांग रहे हैं। ब्रह्मांड क्या है? पर ब्रह्म जो शक्ति है, ब्रह्मांड के अंदर चारों तरफ ऊर्जा बिखरी हुई है।
हर क्षण। रमण महर्षि जैसे संत कहते थे कि जो चीज, जो घटना, जो चीज या जो भी चीज की आप खोज कर रहे हो, वो हर क्षण, हर पल और हर जगह हाजिर है। आज इसी क्षण, इसका कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं। आप भी आज बैठ के उसी चीज को जान सकते हो। अगर आपने उसका अध्ययन किया है, उसको समझा है, तो जान सकते हो, जिसकी मूल खोज हमें करनी होती है। लेकिन हम कभी भौतिक शरीर से ऊपर उठते नहीं है। 7 शरीरों की बात तो दूर है, क्योंकि हमारी सारी चीजें, ये भौतिक शरीर क्या, ये हमारी योनियों का कारण है, बनता है धीरे धीरे जाके, क्योंकि कामना इसमें ज्यादा बहुत रहती है। तो उन्होंने इस तरह कहा कि आप हर तरीके से इस शरीर को जानोगे और अनुभव करोगे कि जो चिकित्सा है, वो जो चिकित्सा करने वाले लोग वो प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, मैं इसके लिए कुछ अच्छा सोच रहा हूँ। और आपको यही बोलेंगे अपना विज्ञ में कि आप बस सोचे कि ईश्वर की कृपा आप पे बरस रही है, और उसको आप अगर चमत्कार मानते हो तो आप गलत है। ये धारणा है, इससे कोई मुक्ति और मोक्ष का या कोई ईश्वरीय शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। ये एक पॉजिटिविटी है जो संसार में चारों तरफ है। ये ठीक वैसे दिखती है, नहीं दिखती। मान लीजिए कि ऑक्सीजन आपको सिलेंडर लाएंगे तब आपको पता चलेगा ऑक्सीजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन है और आपके पाइप से आपके मुंह में आ रही है, आपको लगेगा। लेकिन जो ब्रह्मांड के अंदर ऑक्सीजन है वो दिखेगी नहीं। इसी तरह ये ऊर्जा सदा सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ रहती है। अब आपको इसका आह्वान और इसको आपको जीवन में उतारना आना चाहिए। अब इसको उतारते कैसे हैं? ये उतारते हैं प्रार्थनाओं से। अगर हमने अच्छे से प्रार्थना करनी सीख ली भगवान से, उसके सामने जप करना, जप से क्या होता है, हर मंत्र में, दुनिया का कोई भी मंत्र है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सकारात्मक मंत्र है, कौन नेगेटिविटी का मंत्र है। इसलिए कहा कि आप मंत्र को भी अच्छे से जाने, किसी गलत योनि में गलत देवताओं का जप नहीं कर लें। लोग आजकल भूत प्रेत वगैरह बताते हैं कि अपने काम करने के लिए भूतों से भी सहारा लेना शुरू कर देते हैं कि चीज़। तो भूत क्या कहता है? भूत बताता है जो घटनाएं होती है, जो चमत्कार होते हैं। भूत प्रेत इस तरह की योनि है जो यही बताएगी आपके साथ क्या घटित हुआ, क्या घटित, कौन हो, कैसे ये बताएगी। इसके बाद इनको पता नहीं रहता है कि आगे क्या करना है, तो ये आगे की चीज़ में ये बताएंगे। तो आपको क्या करना है कि इतने दिन आपको भगवान का अनुष्ठान करिए, क्योंकि उसे पता है कि अनभिज्ञ में कोई भी इंसान अगर हवनादि, यज्ञ आदि और भगवान का जप करेगा तो उसके साथ सही होगा ही होगा। ये 100 में से 90 लोग सही हो जाते हैं, 10 नहीं होते, तो फिर अच्छे से करते नहीं, यही बात होती है। लेकिन इसमें चमत्कार कहीं नहीं है। और इसमें ये चीज आपको समझनी होती है कि अगर नित्य हवनादि आज आप करते हो यही विधि को अच्छे से, तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आपकी बीमारी आप जानते हो, आपके रोग आप जानते हो। बस आपको सिर्फ कर्म में उतरना, वही आपको कर्म में उतारेंगे। ऐसा नहीं कि अभी आपको आशीर्वाद दिया, आपको कुछ कहा और आप तत्क्षण आप बदलाव आ गया, नहीं आएगा। ये बदलाव संभव नहीं है। अगर इसका आ गया तो कर्म का महत्व खत्म हो जाएगा। ईश्वर नहीं चाहता कि संसार में कर्म का महत्व खत्म हो। और ऊर्जा शरीर को विकसित करने के लिए हमेशा आपको यज्ञ, हवन आदि, अगर कोई इस तरह की चिकित्सा करता है, ये भी बहुत अच्छी पद्धति है, तो भी उसको बहुत ज़्यादा हवन आदि, यज्ञ आदि करने चाहिए। और अपने शरीर के चारों तरफ ओरा जो उसको पॉजिटिव, ये धारणा क्या होती है, अब यहाँ जाके उसको, अगर वो धारणा सिद्ध इंसान है तो कामनाएं करेगा, भावना करेगा कि मेरे चारों तरफ एकाग्र होकर, कि मेरे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी, एनर्जी है जिसको मैं अपने हाथों में समेट रहा हूँ, इस इंसान को दे रहा हूँ। तो ऐसी भावनाएं करते आप, मैंने कहा ना, अगर हाथों को रब करके देखेंगे, तो रगड़ के देखेंगे तो भी पता चलेगा आपके चारों तरफ एनर्जी है। ये धारणा की शक्ति से सिद्ध होती है। कोई इंसान बार बार जैसा मानना शुरू कर देगा, ये ठीक वैसे कोई पेड़ है अंधेरे में हिल रहा है और आपने बार बार ये धारणा बनाई कि मुझे लग रहा है इसमें प्रेत दिख रहा है मुझे, तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे उसकी जो छाया की आकृति है वो प्रेत की भांति बनती जाएगी। ये धारणा है। धारणा यानी मान लेना। अब गौतम बुद्ध के बारे में बहुत लोग प्रश्न इधर उधर चलते हैं। अभी उन्होंने लोगों, वो भी क्या है, वो भी एक धारणा है। उन्होंने सांसों पे लगाया नियम और वो धारणा बन गई, वैसे ही धारणा है। तो बहुत धारणा है, जैसे मंत्र के जप के साथ सांस लिया, सांस छोड़ा, ये क्या है, आपको मान लेना है। बहुत धारणा ऐसी है। तो रिश्तों में भी मान, जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर सदा मेरे साथ है और कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, तो आप कर क्या रहे हो, आप अनभिज्ञ में एक धारणा बना रहे हो। ये धारणा आपको सदा सुखी रखेगी। अब इस धारणा का कितना बड़ा महत्व हो गया बताइए आप। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते सोचते थोड़ा सा कठिनाई आती नहीं तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि शायद भगवान हमसे दूर है, तो ये धारणा फिर खंडित हो जाती है।
जिस तरह एक पागल को मानना होता है कि ये लकड़ी नहीं, ये सांप है, वैसे ही अगर हमें पक्का जानना होता है, धारणा में ये ध्यान रखना, ये धारणा यहाँ जाके बहुत प्रगाढ़ हो जाती है कि आप दूर रह के भी गुरु को अपना जानो, अपने पास जानो, गुरु की सदा शक्ति अपने पास जानो, और कहीं निकलो, कहीं उठो, तब बैठो, भाव ये प्रगाढ़ रखो कि बस हर पर गुरुदेव साथ है, गुरु साथ है, दादा गुरु जी साथ है, महादेव साथ है, जो भी आपके इष्ट हैं वो सत्संग मेरा साथ छोड़ते नहीं है, मैंने अकेला महसूस नहीं किया। तो ये धारणा बनेगी, और ये धारणा आपको उसके दर्शन, उसके कार्य, उस जीवन शैली तो आपको अनुभव करवाना शुरू कर देगी। क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्वतंत्र है, ऊर्जा का शरीर, वो है कहीं भी प्रकट हो सकता है, देवताओं की बात ही। उसमें ये आवश्यक नहीं कि आप कहीं हो, गुरुदेव कहीं है, मैं कहीं हूँ या ईश्वर कहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऊर्जा है, और वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। जिस दिन आप उसको धारणा की दृष्टि से अपने गहन अध्ययन से मानना शुरू कर दिया, तो आपके सामने प्रकट होती देर नहीं लगाएगी। यहाँ क्या होता है कि दुखी इंसान ज्यादा दुखी क्या होता है, उसकी धारणाएं खंडित होती रहती है, और धारणाएं खंडित होती है तो उसे ईश्वर की कृपा भी पूरी मिलती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर सारा जो धारणाओं पर आधारित है, क्योंकि जप करते हैं तब जप की जो ऊर्जा होती है, 10 आदमी जप करते हैं, 10 में से 5 ही सफल हो पाते हैं, 5 ही उस ऊर्जा को जान पाते हैं। क्योंकि 5 की धारणा इतनी प्रगाढ़ है कि आज मैं जप करूंगा, बड़े मन से करूंगा, और ईश्वर की कृपा मुझ पे सदा साथ है, देवी मेरे सामने ही है, बस मुझे देखना आया नहीं। यानी वो जब मान लेगा गहनता से, उस वक्त उस पर देवताओं की कृपा भी होने लगती है। और यही अगर गलत शुरू कर दे तो देखिए आप क्या घटित होता है लोगों के साथ। आप ये तक मान लोगे कि बीमारी, और इसका अध्ययन करोगे, मैं इसको थोड़े में नहीं कह सकता, कि आप अध्ययन करोगे तो ये पाओगे जो भी जीवन में घटता है उसमें से पहले तो हमारा शरीर का और अनुभव करता है कि हमने कभी जप तप नहीं किया। फिर यही विचार करते हैं कि जो लोग ऐसा मानते ना, आप जिनके इनसे लोगों से मिलिए, जो ये विचार करते हैं कि मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो उनकी जिंदगी पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। कारण क्या है? इतना कोई तांत्रिक रहा नहीं। अगर ऐसा होता तो दिग्गज लोगों पे कभी कुछ हो जाता। अब क्या होता है, वो पहले ही धारणा शक्ति से मरे हुए हैं। ये ठीक वैसा है जो दो दुखी हो रहा है। क्योंकि आप देखिए एक पुरानी कहावत है कि भूत पलीत और ये अघोरी तांत्रिक ये सब क्या है, ये किसी दुर्बल गरीब के दुश्मन है। आपको ये पता चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें से यही निकलेंगे जो दुर्बल हैं, गरीब हैं, या निम्न श्रेणी से नीचे हैं, या बेचारे थोड़े पूरे ज्ञान को जानते नहीं हैं। उनको आप देखोगे तो पता चलेगा गले में हजारों डोरे बंधे हुए उनके। वो सदा ये महसूस करते रहते हैं कि दुनिया की सारी नकारात्मकता, सारे भूत प्रेत उसके पीछे, ये उसकी धारणा हो गई। दुनिया के सारे तंत्र मंत्र उस पर कर दिए गए हैं, और वो इंसान बिना तंत्र मंत्र के मारा जाता है। ध्यान रखना। अगर ये बात वैसे है, अगर दुनिया मेडिकल साइंस पे विश्वास करती है और अगर डॉक्टर आप स्वस्थ हो, और मैंने आज आपको कह दिया है, या कोई डॉक्टर आपको कहे कि आप बस 10 दिन में मरने वाले हो, तो 10 दिन में आपकी देखना क्या स्थिति होगी। हो सकता है 10 दिन मरो नहीं, लेकिन मरने से कम भी नहीं रहोगे आप, क्योंकि आपकी वो धारणा है, उसको डॉक्टर ने एक मोहर लगा के सेटिस्फाई कर दिया कि आप मरोगे ही, और आपने मान लिया क्योंकि आपकी दौड़ वहां तक है। उन्होंने कह दिया तो आपको सर्वा लगा, और आपके जीवन में देख लेना आप स्वस्थ हो, लेकिन 10 दिन के बाद आप स्वस्थ रहोगे नहीं। सारी जांच करवा के देख लेना, आपको वो बीमारी निकलेगी। अगर डॉक्टर आपको हंस के कह दे कि आपको अंदर पेट में ट्यूमर बना है, तो आप देख लेना 10 दिन में आप खत्म हो जाओगे। तो 10 दिन में जांच कराओगे तो ट्यूमर था नहीं, पता नहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर आपके पेट में ट्यूमर की जो लक्षण है वो दिखाई देने लगे। क्यों? कि आपने गहनता से मान लिया है, बहुत गहराई से मान लिया। धारणा करते हैं, ये छोटा शब्द नहीं है कि जो अब सोचिए जिसका नंबर भी यम नियम से बहुत ऊपर तक आता है, इसके बाद तो समाधि आ जाती है, लेकिन ये धारणा ही आगे समाधि में प्रवेश करवाती है। लेकिन ये धारणा इतनी प्रगाढ़ है कि इंसान कुछ भी चमत्कार कर सकता है। जिस दिन ये वो मान लेगा कि ईश्वर उसके अंदर है, तो वो मानसिक पूजा से कुछ भी करने में समर्थ है। वो हर पूजा को वहां तक ले जा सकता है जो बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं कर सकते।
वो अपनी ऊर्जा शक्ति से एक साथ हजारों को प्रभावित। ये छोटी सी पद्धति है जो अभी लोग हाल ही में देखा मैंने, कभी करते हैं कोई लोग ऐसे चमत्कार करते हैं, सर पे हाथ रखेंगे, वो कर कुछ नहीं रहे, वो अपनी ऊर्जा जैसे मान लीजिए मैंने ये धारणा को थोड़ा सा बढ़ाया और हील वाली पद्धति से ईश्वर की ऊर्जा का आह्वान किया और मैंने आपको शरीर में छेड़छाड़ की, तो तुरंत ही वैसे आपको एक ना अर्थ करंट होता है, एक तो करंट होता है सीधा लाइट का और एक होता है अर्थ करंट, तो वैसे ही आपको एक तुरंत ही आपके शरीर में झंझनाहट उठ के महसूस होगी, उसमें आप इधर उधर गिरोगे या अजीब सी चीज महसूस करोगे। और इसको आप लोग ये बोल देते हैं आपके दिव्य नेत्र खुल गए आपके चक्कर जागृत हो गए। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस मात्र एक सही है जैसे आप बैठे हो, मैंने आपको करंट का झटका लगाया, इससे आपके जीवन में बदलाव भी नहीं आएगा, ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ होता ही नहीं है, ये ना आपकी मुक्ति का ना मोक्ष का कुछ भी कारण नहीं है, आपके ज्ञान को भी नहीं बढ़ाएगा। एक फर्जीवाड़ा सा है जो आपको एक समय बाद पता चल जाएगा। और जो दुखी लोग हैं वो तो दुख का पिटार लेके पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं। जब तक मूल नहीं जानोगे, ईश्वर आपको खुद के आके भी सुखी नहीं कर सकता। ईश्वर करता तो आपको घूमने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जिस मंदिरों में आप जाते हो उससे पहले भी भगवान आपके घर पे मंदिर में बैठा है, उससे पहले भी आपके शरीर के अंदर बैठा है। लेकिन बाहर का और अंदर को समझने में अब यहाँ विडंबना इस तरह आएगी, ध्यान रखना कि ज्ञान बढ़ कहाँ रहा है। जब शुरुआत की तब से लेकर अब हर चीज नहीं पाओगे, कारण क्या है, अब कर क्या रहे हो, अब एक आपको जीवन में झकझोड़ेगा मेरा ज्ञान, आपको परेशान करेगा क्या कि आपको लगेगा कि जो आप कर रहे हो मैं उसको धीरे धीरे छुड़वाता जा रहा हूँ। छोड़ना है, एक सीढ़ी नहीं छोड़ोगे तब तक दूसरी सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाओगे। ये ठीक वैसे है कि एक चक्र पर बैठे रहोगे दूसरे चक्र में प्रवेश नहीं करोगे, एक द्वार पर बैठे रहोगे दूसरे द्वार में प्रवेश नहीं करोगे। लेकिन छोड़ते जाना, ये छोड़ने जाने का कारण ही मुक्ति और मोक्ष का कारण है। जब अनंत ज्ञानी इंसान हो जाता है उसे हृदय में ही मंदिर सारी पूजा दिखाई देने लगती है। अगर मैं कहूँ आपको 1 घंटे बैठकर, देखो 2 तरह के, एक तो निकृष्ट लोग होते हैं जो कर्म को छोड़ के वो करना चाहते हैं, और एक कर्म में पारंगत, वर्षों वर्ष कर्म करने के बाद ईश्वर खुद उनको एक आभास देता है कि अब तुम मुझे मानसिक पूजा से प्रसन्न कर, क्योंकि उसे जो बाहर दिखता है वो अंदर दिखने लगता है। और तो फिर ये अगर मान लीजिए प्रश्न आए कि आप, हर किसी की भावना हो सकती है कि गुरुदेव अगर मानसिक करना है या ऐसा ध्यान और सब धारणाएं इस तरह की चीजें करनी है तो हमारे बाहर की पूजा का क्या होता है। पहली बात तो समझ ली कि बाहर का ओरा जो मंत्रों से आपका सही हुआ वो पहली बात। दूसरी बात आपकी भावनाएं कामनाएं पूरी हुई वो दूसरी बात। तीसरी बात आपको क्या कि आप ये समझिए एक चीज छोड़े बिना, ये बाहर का है क्या, बाहर का ये है आप पहली क्लास में जाते हो, आप गुरु की बात सुन रहे हो, सोचिए कि पहली क्लास में जाते हो तो आजकल एक स्कूलों में पहली क्लास, हम लोग गए थे तब पहली क्लास थी, अभी पहली नहीं है, अभी एक नर्सरी शुरू होती है, फिर एक LKG, फिर एक ऐसा UKG ऐसा करके क्लासें आती है, यानी पहली से पहले भी 3-4 क्लासें। ये अच्छी क्लासें, ये अच्छा मतलब चीज़ें बनाई है। कारण सुनिए, पहली जब नर्सरी क्लास में जब कोई बच्चा जाता है तो उसको खिलौना दिया जाता है कि ये क्या है कि बेटा खिलौना, उसको ना तो बोर्ड से लेना देना, ना कोई चौक से, पेंसिल से, पेन से, कोई नहीं। वो पहली बार रोते रोते जाएगा, इंसान ठीक वैसे गुरु के पास जाता है रोते रोते दुखों का पिटारा लेकर, और गुरु उसको एक खिलौने की बात ये पकड़ा देता है जैसे नर्सरी क्लास में कि ये क्या है, ये बेटा ये A फॉर एप्पल है और ये कैसे कबूतर है। अच्छा, तो खिलौने में देगा कुछ चीज, अगर हाथी घोड़ा होगा तो उसको खिलौने देगा, तो बच्चों को, ताकि वो चाहता है कि वो खिलौने की कामना से। और जो शिक्षक है उन्होंने ये क्लास का विस्तार क्यों किया कि छोटे बच्चे बहुत स्कूल जाते रोते हैं, ठीक वैसे ही जो नया साधक होता है वो रोता है कि मुझसे ये कर्म नहीं होगा, ना मुझसे बैठा जाएगा। बस आप, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनुभव करना, या किसी भी इंसान को अनुभव कर सकते हैं कि वो बच्चा अनुभव करेगा, उसको स्कूल में दिक्कत आती है, वो डरता है, रोता है, उससे बैठा नहीं जाएगा, वो मंदिर में बैठ नहीं सकता क्योंकि स्कूल में तो क्लास में बैठना पड़ता है। तब शिक्षकों ने विस्तार किया, इसको खिलौने की क्लास बना दी जाए ताकि इसको पता चले ये खिलौने इसके आगे जीवन में काम भी आएंगे, और खेलते खेलते ये कुछ चीज़ों में अपने मानसिकता का विकास करता जाएगा। गुरु का मूल उद्देश्य ये रहता है। तब वो एक खिलौना देता है, वो खिलौना क्या करता है, वो खिलौने को देखता है, खेलता है और विचार करता है, उसका मन लगे। ये ठीक बाहर का पूजा पाठ इस तरह है, ताकि धीरे धीरे उसको ये पता चले ये क्या है, वो हाथ को स्पर्श करके अनुभव करके बता सकता है।
और धीरे धीरे आप देखोगे 10-15 दिनों के अंदर उस बच्चे की रुझान बढ़ जाता है। वो घर से निकलेगा तो हंसेगा कि उसे पता है स्कूल में जाते उसको खिलौना मिलेगा। उसके बाद को आप उल्टा करोगे तो ये पता चलेगा, नया साधक होता है वो सोचता है अब इस देवता की उपासना आराधना करूंगा तो मुझे वो फल मिल जाएगा, वो सिद्धि मिल जाएगी। ये जरूरी भी है, वो मिलती भी है, ऐसी बात नहीं। तो जैसे स्कूल में बच्चे में भावना की स्कूल में जाएगा खिलौना मिल जाएगा, लेकिन उसका खिलौना उद्देश्य नहीं है ना। ये शिक्षक जानता है, ये बात अच्छी तरह जानता है कि बच्चे का मूल उद्देश्य खिलौना देने का नहीं है, ना मुझे खिलाने का उद्देश्य है। और घर वाले भी जानते हैं कि इसको खिलाने का उद्देश्य ये नहीं है कि ये जीवन भर खिलौने खेलता रहे, इसका आगे भी विकास करना है। तो ये कौन है? घर वाले और स्कूल। एक गुरु है, एक ईश्वर है। वो जानता है कि इसका अगर बुद्धि का विकास इतना ही किया जाए कि ये धूप दीप बत्ती करता रहे और अपने दुखों का पिटारा रोता रहे, तो इसका जो विकास मनुष्यता का है, इसके साथ तो शरीर का विकास है, मुक्ति और मोक्ष का कारण है, वो सब कुछ धरा रह जाएगा। उसकी धारणा तो फंस गई एक जगह पर, मंदिर में, एक मूर्ति में, एक घंटी में। तो क्या होता है, अब उस बच्चे का ठगा के या सहला के हम आगे की क्लास में ले जाते हैं कि ये बच्चा हम चाहते हैं आगे बढ़े। अब आगे क्यों बढ़, तब उसको धीरे धीरे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। एक दिन जिस ए फॉर एप्पल को वो हाथ में देखता था, उसको आज लिखने लगता है, बोर्ड पे लिखता है, चौक से लिखता है, फिर पेन से लिखता है। तो धीरे धीरे वो जानता है कि ये जो ज्ञान है वो खिलौना मेरे लिए था नहीं, मेरे लिए तो था मेरा मूल उद्देश्य, यानी जिस पद पर उसको जाना है वो मूल उद्देश्य था। इस पढ़ाई का सारा अर्थ वही है। तो इसी पढ़ाई का जो आप पढ़ रहे हो, इसी का अर्थ भी यही है कि आपको ये नहीं अर्थ का खिलाना है, आपको ये अर्थ नहीं है कि आपको दिन भर के घर परिवार का रोना या ज्ञान का मतलब जो चीज़ों की प्राप्ति उसके लिए पीछे रोना रोते रहो। ये तो एक समय पर है। अगर आप इसमें उलझे रहे तो आपकी भावना वैसी हो जाएगी जैसे छोटा बच्चा चाहता है कि मैं सदा नर्सरी में बैठा रहूं क्योंकि इसमें खिलौने मिलते हैं। तो आप भी ऐसा निर्धारण ना कर लेना कि मैं सदा इसी योनि में बैठा रहूं, सदा इसी घर में बैठा रहूं, सदा परिवार के अंदर चिपका रहूं और हिम्मत करके बाहर निकलूं नहीं, या अपने जो ज्ञान का विस्तार आगे करूं नहीं, तो आप यहीं उलझ जाओगे। अगर ये आपको नहीं बताया जाता, ये आपको नहीं पता रहता है, तो आप जीवन के अपने नष्ट भ्रष्ट कर लेते हो। और गुरु का उद्देश्य यही है कि आपको अंगुली पकड़ उस पद पर ले जाने की कोशिश करें जहां आपका मूल कारण है, जहां मुक्ति और मोक्ष का कारण है, जहां आपके ज्ञान की प्रबलता का कारण है, जहां आप जिस उद्देश्य से इस जीवन में आए हो उद्देश्य आप प्राप्त कर लो। तो ये इसका कारण है। और कोई विचार कर सकता है कि पहली क्लास को छोड़े बिना दूसरी क्लास में जाए, लेकिन ध्यान रखना ये झकझोर देता है, ये आपको अजीब सा कर देगा। अभी छोड़ना नहीं है, कर्म करना। ये कर्म ही आपको, कर्म क्या है? कर्म से ऊर्जा निहित होती है, हमारी भावनाएं बनती है और हमारा सूक्ष्म शरीर जो भी मानते हो दैविक शरीर वो बढ़ता जाता है। और वो आपको अनुभव, सूक्ष्म शरीर आपके अनुभव की शक्ति है, वो आपको बाहर की, अंदर की, भीतर की सारी चीजें अनुभव करवाने शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले इस शरीर से निकलेंगे तब आगे पहुंचेंगे। इसलिए 3 चीज हमेशा जीवन में उतारनी है कि आपको जब कोई भी करें, कुल देवी का करें, इष्ट का करते हैं, सब में एक ऊर्जा निहित होती है और वो सारी ऊर्जा आपके हित में है, सदा उसको करें। तो वो क्या ऊर्जा आपको अपने जीवन का मूल लक्ष्य प्राप्त करवाएगी। तब उस ऊर्जा से आपको क्या करना है कि कर्म करते हैं वैसे करते जाएंगे और धीरे धीरे आप ये अनुभव करोगे कि आपका शारीरिक जो, उसके अलावा का जो मानसिक है उसका विस्तार हो रहा है, मानसिक ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आप धीरे धीरे अनुभव करने लगो कि बाहर के जीवन के लोगों के जो भी रहस्य हैं इस ब्रह्मांड के, वो अनुभव करोगे। क्योंकि कोई भी अनुभव करने के लिए सबसे पहले खुद को जानना पड़ता है, वो इंसान दुनिया को जानेगा। ये बहुत लंबा है, मैं आपको उसको और भी तरीके से समझाऊंगा, धीरे धीरे आप सुनते रहें। लेकिन आपको ये अनुभव करना है कि देखो ये बातें कहने की नहीं होती है, कि अनुभव की बातें हैं, लेकिन अब और ये बातें सोते ही आपके कारण हो सकता है, जीवन का गुरुदेव का आदेश हो सकता है, लेकिन बस मैं कहना हूँ, बाकी ये इनका कोई शब्द नहीं है। आप देखोगे बहुत शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन ये अनुभव की बातें हैं। ये ठीक वैसे है, कोई कहे कि गुलाब जामुन कितना मीठा है, तो मैं कहूँ इतना मीठा है, मैं कहूँ इतना मीठा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप लोग खाओगे नहीं तो आप अनुभव नहीं करोगे कि कितना मीठा है। तो वही बात ये होती है कि अनुभव की शक्ति होती है और धीरे धीरे
छोड़ते जाना है, भावनाओं से हर चीज़ों को छोड़ना है। लेकिन ये छोड़ना अभी नहीं होगा, धीरे धीरे, ताकि ये सिर्फ आपके ज्ञान के लिए चीज़ें कही कि आपको बहुत चीज़ें संसार में जो दिखता है उसमें इंसान उलझ जाता है उसको और मूल उद्देश्य से भटक जाता है। ये ठीक वैसे है कि महादेव के दर्शन करने जाने, बीच में सिक्के देखे रुक गए, उस कथा की बात ही ना हो। ठीक है, तो पहले तो बहुत बहुत सभी को आशीर्वाद है, खुश रहिए और सदा गुरुदेव की कृपा आप पे बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि चलिए आप इसी तरह भक्ति करें और अपने जीवन के मूल उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करें। ये मेरा सदा अंतर से आशीर्वाद रहता है कि जैसा ईश्वर ने ज्ञान दिया है, ईश्वर ने, गुरुदेव ने कृपा की है, ज्ञान की वर्षा की है, और आप सभी पे करें। और मैं बस अपने भांति सबको देखना चाहता हूँ। गुरुदेव भी ऐसा ही देखना चाहते हैं, भाई जैसा मैं हूँ वैसा मुझे दिखे, आईने की भांति के बाहर और अंदर में कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसा मेरा सदा मनोकामना रहती है और आप उसको पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय गुरुदेव।